नई दिल्ली में बियर के शौकीन को इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में आसानी से बियर नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। अपना फेवरेट ब्रांड पीना हो तो 3 ठेकों पर पूछना पड़ता है, तब जाकर कहीं बियर मिलती है। एक तरफ जहां दिल्ली के शराब दुकानों पर विस्की एक पर एक फ्री मिल रही है, तो वहीं बियर दुकान की सेल्फ से गायब हो चुके हैं। बियर मिल भी रही है तो एक ऐसे ब्रांड की मिल रही है जो कि बहुत कम लोकप्रिय है। शराब कारोबारियों का कहना है कि जुलाई तक यही स्थिति बनी रहेगी, यानी इस गर्मी के सीजन में बियर के शौकीनों को अपने फेवरेट ब्रांड से तो समझौता करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही बियर से विस्की पर भी शिफ्ट होना पड़ सकता है। प्रदूषण और गर्मी के इस माहौल में मैं अपने बालों का और स्किन का ख्याल रखने के लिए यूज़ करती हूँ क्योर रूट का 100% हर्बल एलोवेरा जूस, जो कि मेरी एजिंग को, मेरे स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है और मेरे बालों को झड़ने से रोकता है। इसलिए आप भी अपने बालों को, अपने स्किन को और अपनी इम्यूनिटी को बेस्ट बनाने के लिए यूज़ कीजिए एलोवेरा जूस। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस दिल्ली में एक समय पर बियर पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा था, उसी दिल्ली में अब बियर की किल्लत कैसे हो गई है। तो इस बात को चलिए जानते हैं। कैसे बढ़ रही है बियर की कीमतें और बियर की मांग। दिल्ली में बियर की डिमांड में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज यानी CIABC के डीजी विनोद गिरी के अनुसार दिल्ली में बियर की मांग बढ़ने से बिक्री में इस बार 30% का उछाल आया है। दिल्ली में बियर की नॉर्मल बिक्री 1.2 करोड़ कैसेज होती है। हर एक बियर की बोतल में 7.8 लीटर तक बियर होती है। इसकी 40% बिक्री केवल अप्रैल से जून की तिमाही में होती है। गर्मी के सीजन में डिमांड पीक पर रहती है। इस समय बिक्री 30% तक बढ़ जाती है और बियर के प्रोडक्शन में ज्यादा दबाव पड़ता है। स्टॉक खत्म हो रहे हैं। इस बार गर्मी जल्दी आ गई है, इसलिए मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है। पड़ोसी राज्यों से बियर का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू से बियर की सप्लाई होती है। यहाँ बता दें कि दिल्ली में किसी भी तरीके की डिस्टिलरी नहीं है। कोई भी डिस्टिलरी नहीं है। डिस्टिलरी वो जगह होती है जहाँ पर बियर को स्टॉक करके रखा जाता है। यहाँ के पड़ोसी राज्यों से ही बियर में की सप्लाई होती है। इस बार जल्दी गर्मी पड़ने से इन राज्यों में भी बियर की मांग बढ़ गई है। इससे इन राज्यों के लिए घरेलू डिमांड पूरा करना ही मुश्किल हो गया है। ये राज्य मैन्युफैक्चरर्स को पहले घरेलू डिमांड पूरी करने के लिए कह रहे हैं। गिरी ने बताया कि दिल्ली में 50% बियर यूनाइटेड ब्रूवरेज कंपनी की बिकती है। यहाँ कंपनी किंगफिशर सहित कई ब्रांड्स की बियर बेचती है। तो अगर इतना कुछ हो रहा है तो लोगों का ये पूछना होता है कि शराब बंद क्यों नहीं हो जाती। तो कुछ राज्य जैसे बिहार और राजस्थान, जो कि शराबबंदी के नाम पर बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, वहाँ पर जब शराबबंदी हुई थी तो उसके बाद शराब पीकर मरने वालों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है जिसे हम घर पर ही बना सकते हैं। शराब 2 तरीके की होती है, एक इथेनॉल और एक मिथेनॉल। घर में जो बनाई जाती है शराब वो मिथेनॉल होती है। मिथेनॉल एक पॉइजन है जिसे आप पीकर धीरे धीरे मरते हैं, तो इसलिए मौत का इजाफा बढ़ जाता है, मौत की संख्या का इजाफा बढ़ता है। और अगर इसी तरीके से शराब हम बंद कर दें तो लोगों की मौत की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और शराब एक ऐसी चीज़ भी है जिससे कि सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू यानी कि जो भी प्रॉफिट है वो सरकार का शराब से बहुत ज़्यादा आता है। और अगर शराबबंदी हो गई और सरकार का सारा फ़ायदा बंद हो गया तो देश में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि पेंशन मिलना या किसी स्कॉलरशिप किसी को देना, ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी। और ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? टैक्स वसूल के। तो अगर शराबबंदी हुई, शराब से टैक्स आना बंद हुआ, तो देश में कई सारी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। देखना यह है कि अब शराब का स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया है, बियर का स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो जो शराब पीने वाले लोग हैं उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और देश पर इसके रेवेन्यू में क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है अब आगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर भी कर दीजिए।